पता है, किसी भी जगह की पहचान ना एक तरह से आर्कियोलॉजिकल डिग जैसी होती है, जिसके अंदर इतिहास परत दर परत जमा होता जाता है। तो आज हम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की इन्हीं परतों को खंगालने वाले हैं, जहां पौराणिक कथाओं से लेके सल्तनत और ब्रिटिश राज तक की दिलचस्प कहानियां दबी हुई हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। और यकीन मानिए, जब बात हरदोई की आती है ना, तो जवाब जवाब वाकई में हैरान कर देता है। ये कोई मामूली नाम नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी पहेली है, एक हिस्टोरिकल पजल। जरा सोचिए, एक ही नाम और उसके पीछे देव भी हैं, दैत्य भी और संत भी। तीनों की कहानियां जुड़ी हुई हैं। मतलब कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? और यही चीज हरदोई के इतिहास को इतना इतना दिलचस्प बना देती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहली और सबसे गहरी परत से, यानी नाम के पीछे की मिथोलॉजिकल स्टोरीज। और यहां मामला सीधा नहीं है, मतलब कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कई अलग अलग मान्यताएं हैं जो आपस में टकराती हैं कि आखिर ये नाम आया कहां से। देखिए, मोटे तौर पर 3 थ्योरीज हैं और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। पहली है हरिद्रोही, मतलब हरि का द्रोही या भगवान का दुश्मन, जो हमें सीधा दैत्यराज हिरण्यकश्यप की कहानी से जोड़ती है। दूसरी थ्योरी है हरिद्वय, यानी 2 हरि, जो भगवान विष्णु के 2 अवतारों से जुड़ी है। और फिर एक तीसरी कहानी भी है जो एक लोकल संत हरदेव बाबा से जुड़ी है। इनमें से जो सबसे ड्रामेटिक कहानी है वो हरिद्रोही वाली ही है। ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह थी, यही वो धरती थी जहां दैत्यराज हिरण्यकश्यप का राज था। वही हिरण्यकश्यप जिसने खुद को भगवान बता दिया था और विष्णु से दुश्मनी मोल ली थी। तो कहते हैं इसी हरि के द्रोह की वजह से इसका नाम पड़ा हरिद्रोही, और फिर धीरे धीरे जुबान पर चढ़ते चढ़ते ये हरदोई बन गया। अच्छा, तो पौराणिक कथाओं से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इतिहास की अगली परत पर आते हैं, मध्यकाल में। इस दौर में हरदोई की पहचान एकदम बदल गई। अब ये सिर्फ मिथ्स और लेजेंड्स की जमीन नहीं रही, बल्कि बड़े बड़े एम्पायर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रेटेजिक सेंटर बन गई। यहां तो समझिए सदियों का इतिहास एक साथ देखने को मिलता है। देखिए, 1028 में गाजी मसूद के हमले से जो उथल पुथल शुरू हुई, वो 1217 तक आते आते एक फॉर्मल मुस्लिम रूल की शक्ल ले चुकी थी। फिर 16वीं सदी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच बिलग्राम की वो फेमस लड़ाई, जिसने मुगल सल्तनत का भविष्य तय कर दिया था, वो भी यहीं लड़ी गई। और हरदोई इन सब बड़ी बड़ी घटनाओं का एक साइलेंट विटनेस बना रहा। और इन सब की वजह बड़ी सीधी सी थी, इसकी लोकेशन। ये इलाका जियोग्राफिकली इतना सेंट्रल था कि जो भी सत्ता में आना चाहता था उसके लिए ये एक अहम पड़ाव था। और इसी वजह से यहाँ इतने युद्ध हुए और इतिहास की एक के ऊपर एक नई परतें चढ़ती चली गईं। तो चलिए अब आते हैं इतिहास की सबसे ताज़ा परत पर, ब्रिटिश राज। यही वो टाइम पीरियड था जब हरदोई को अपना मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव शेप मिला। मतलब आज हम जैसा इसे एक जिले के तौर पर जानते हैं, उसकी नींव यहीं रखी गई। और ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि 1856 में जब अंग्रेजों ने ये जिला बनाया, तब इसका नाम हरदोई था ही नहीं। जी हाँ, इसका नाम था मल्लावाम, और इसका हेडक्वार्टर भी मल्लावां कस्बे में ही था। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि अंग्रेजों को पूरे जिले का हेडक्वार्टर ही बदलना पड़ गया? इसका जवाब छिपा है भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना में। वो घटना थी 1857 की क्रांति। यहां रुइया के राजा थे नरपत सिंह। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतना जबरदस्त विद्रोह किया कि उस लड़ाई में 55 अंग्रेज सैनिक मारे गए। और सोचिए, उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर था। तो बस इस विद्रोह के ठीक बाद 1858 में अंग्रेजों ने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रेटेजिक तौर पर हेडक्वार्टर्स को बदलना जरूरी है। तो उन्होंने इसे मल्लावा से हटाकर एक ज्यादा सेंट्रल जगह पर शिफ्ट कर दिया, और वो जगह थी हरदोई। और बस तभी से मल्लावा जिला बन गया हरदोई जिला। लेकिन मजे की बात यह है कि इतिहास की ये सारी परतें सिर्फ किताबों में नहीं है। नहीं, ये आज भी हरदोई जिले के अलग अलग कस्बों में, उनकी गलियों में, उनकी इमारतों में जिंदा हैं। चलिए एक छोटी सी झलक देखते हैं। मिसाल के तौर पर बिलग्राम को ही ले लीजिए। पुराने जमाने में इसे श्रीनगर कहते थे। 9वीं या 10वीं सदी में बसा ये शहर हरदोई की सबसे पुरानी हिस्टोरिकल लेयर्स में से एक है। फिर आता है शाहबाद। इसे बसाया था मुगल बादशाह शाहजहां के एक गवर्नर दिलेर खां ने। तो ये कस्बा सीधे सीधे हरदोई की मुगल हिस्ट्री वाली परत को दिखाता है। और फिर है संडिला,
जिसका नाम सुनते ही हम वापस उस एंशिएंट एरा में पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि इसका नाम महान शांडिल्य ऋषि के नाम पर रखा गया था। तो कुल मिलाके हमने देखा कि हरदोई की पहचान किसी एक चीज से नहीं बनी, बल्कि कई परतों से मिलकर बनी है। इसकी जड़ें मिथ्स में हैं, स्ट्रेटेजिक बैटल्स ने इसे शेप दिया और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक मॉडर्न आइडेंटिटी दी। और ये सभी परतें आज भी इसके कस्बों में दिखाई देती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर इतिहास की कौन सी परत है, पौराणिक कथाओं वाली, मध्यकालीन युद्धों वाली या फिर ब्रिटिश राज वाली? कौन सी परत आज हरदोई की पहचान को सबसे ज्यादा डिफाइन करती है? सोचने वाली बात है ना।